नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देसूरी क्लासेस। देखिए साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटी से संबंधित लास्ट मॉड्यूल पर। आज मैं आपको देने वाला हूँ 29th नंबर मॉड्यूल पर, जिसमें हम बात करेंगे टोटल मोस्टली इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कल जो है आपका एग्जाम है। तो पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आप बेस्ट करके आइएगा अपना, ठीक है ना। एग्जाम में बेस्ट देके आइएगा। और एग्जाम हॉल में बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रखना है अपने माइंड में, ठीक है ना। आराम से मन को शांत करके एग्जाम देने जाना है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि बस एग्जाम हॉल में ये टेंशन नहीं लेना कि मैंने तो वो टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, मुझे ये सवाल याद नहीं, वो सवाल याद नहीं। ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना है। सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे सारे सवाल आते हैं, मैं सब सवाल कर सकता हूँ या मैं सारे सवाल कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और माइंड को शांत रख के आराम से एग्जाम देख कर आना है, ठीक है। और एक विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप जो है, जब आपकी ओएमआर सीट जब आप फिल करते हो ना, ओएमआर सीट का ध्यान ये रखना है कि उसमें आपको अपने रोल नंबर सही से भरने हैं, ये ध्यान रखना। जब आप गोले भरते हो ना, तो रोल नंबर को अच्छे से उसमें फिल करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर वगैरह जो होते हैं वो भी अच्छे से फिल करना है। इन चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझकर एक बार अच्छे से उसको देख लो, कैसे भरना है, क्या करना है, ठीक है। फिर उसको फिल करो। और समझ में नहीं आए तो वहां पर आपके क्लास में जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे ना, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये चीज आपका व्यवस्थित तरीके से करना है, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम में जाने से पहले जो है आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर लोगे, यानी आज ही एडमिट कार्ड प्रिंट करने होंगे आपको। नहीं किए होंगे तो काफी बच्चों ने कर ली, प्रिंट कर ली, कर भी दिए होंगे, एडमिट कार्ड लेकर भी आ गए होंगे घर पे ना। तो एडमिट कार्ड पे रूल्स लिखे हुए होते हैं। रूल्स होते हैं कुछ, जो आपको निर्देश है, स्टूडेंट के लिए निर्देश दे रखे होते हैं, वो आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, उसको रीड कर लेना, ठीक है। क्या क्या चीज़ उसमें लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है ना। और एग्जाम से कोशिश करना है कि एग्जाम शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले जो है आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। ये ध्यान रखना है विशेष तौर से, ठीक है। क्योंकि लेट हो जाओगे तो फिर आपका, आप पूरी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो लेट नहीं होना है, कोशिश करनी है कि आप जो है 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, पेन वगैरह जब साथ में लेके जाते हो ना, तो पेन कौन सा लेके जाना है, तो याद रखना, ब्लू या फिर ब्लैक। बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना है। बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। और वो भी पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो नली रहती है वो दिखाई देनी चाहिए, ऊपर कोई कवर वगैरह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। पारदर्शी पेन होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह साथ में लेके नहीं जाना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोथ्स वगैरह जो है आपके, कपड़े वगैरह वस्त्र, वो अच्छे से आपको नॉर्मली पहनने हैं, ठीक है, हाफ स्लीव वाले, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई भी कान में वगैरह जो आप पहनते हो ना, बालिया वगैरह, बहुत सारी गर्ल्स वगैरह पहनती है, कुछ बॉयज भी होते हैं जो लूंग वगैरह पहनते हैं, तो वो सारी चीजें भी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक बार अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, ये भी ध्यान रखना। बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है एक दो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भी ले जाना है, तो वो भी ध्यान रखना साथ में। और एक कोई भी आपका आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, या फिर वोटिंग कार्ड हो सकता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इन सब में से कोई भी एक ओरिजिनल आपको लेके जाना है। उसकी कॉपी का तो अगर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ तो ले जाना, वरना आप ओरिजिनल तो आपको साथ में लेके जाना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप जो है बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम देके आना, सबका एग्जाम बेस्ट होगा, ठीक है। तो दिसूरी क्लासेस की ओर से आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की हम 100 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, ठीक है। पूरी क्लास को वॉच आउट करना और आराम से आप एग्जाम देके आना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। मारवाड़ का प्रताप कौन से शासक को कहा गया है, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन या फिर मालदेव। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या हुआ सही आंसर इसका। बिल्कुल भाई सही आंसर आ चुका आपकी तरफ से, चंद्रसेन। चंद्रसेन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुकड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुकड़ी जो स्थान है वो वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या पाली। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। हाँ, कुकड़ी ग्राम जो है वो स्थित है कहाँ पर, पाली जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, देखो, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या फिर गागरोन दुर्ग। फटाफट बताओ जल्दी से, कौन से दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम रखा था। जल्दी से बताओ, देखिए क्या होगा सही ऑप्शन इसका, फटाफट कमेंट करो। जी हाँ, आंसर आ चुका है, सिवाना दुर्ग। बिल्कुल सही है, सिवाना दुर्ग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी, भगवान तेजाजी जो
लोक देवता हैं, उनकी स्मृति में पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देशनोक बीकानेर के अंतर्गत, आसीन भीलवाड़ा में, परबतसर नागौर में, या फिर तिलवाड़ा के अंतर्गत। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ चुका है भाई आपकी तरफ से। परबतसर नागौर, परबतसर कहाँ है हुआ? ये नागौर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर। यहाँ पर तेजाजी पशु मेला भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? खेतड़ी खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान के अंतर्गत कौन आए थे? देखो ऑप्शन दे रखा है, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से सही ऑप्शन क्या होगा इसका। तो बिल्कुल खेतड़ी झुंझुनू आए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। फोर्थ नंबर आंसर है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, ऑप्शन दे रखा है, नानूराम, तेज कवि, शाह अली, या फिर लखीराम। जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? फटाफट कमेंट करके बताओ। नहीं, शाह अली नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल लखीराम है। कौन है? लखीराम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था? ठीक है, देखो कोटा के अंदर के जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना ने इसको क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था? ऑप्शन दे रखा है, फरवरी 1858, दिसंबर 1857, मार्च 1858, मई 1858। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से सही ऑप्शन क्या होगा इसका। जी बिल्कुल, 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता हो तो, ठीक है। उस समय की बात है ये, बिल्कुल सही है। मार्च 1858 के अंतर्गत जो है अंग्रेजी सेना ने फिर से क्रांतिकारियों को कोटा से बाहर कर लिया था और कोटा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, मार्च 1858। नेक्स्ट है, जिन भद्रसूरी ग्रंथ, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिन भद्रसूरी ग्रंथ, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, या फिर जैसलमेर। जिन भद्रसूरी, जल्दी से बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसको स्टार लगा दो आप, 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में ये। जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा सही ऑप्शन इसका। बिल्कुल आंसर आ चुका भाई, जैसलमेर, बिल्कुल सही ऑप्शन है जैसलमेर, ठीक है। डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बिल्कुल बताओ जल्दी से भाई, कौन से राज्य का प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कलकत्ता के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन दे रखा है, करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी? जल्दी से बताओ, बिल्कुल फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, बीकानेर प्रजामंडल, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, शानदार आंसर। ऐसे आंसर दे रहे हो मतलब लग रहा है आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूती पर है, ठीक है। चलो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडवास गांव की प्रशस्ति, बेडवास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा राज सिंह प्रथम, राज सिंह द्वितीय, या फिर अमर सिंह प्रथम, या जत्र सिंह। फटाफट बताओ जल्दी से। बेडवास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फटाफट कमेंट करो जल्दी से क्या होगा सही ऑप्शन इसका। जी हाँ बिल्कुल, राज सिंह थे। राज सिंह कौन? राज सिंह प्रथम या सेकंड, ये भी बताओ साथ में। जी बिल्कुल प्रथम, प्रथम राज सिंह प्रथम, ठीक है। महाराणा राज सिंह प्रथम, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब आप एग्जाम देने जाओ तो बीएसटीसी के अंतर्गत जो है पेपर तो शायद आपका वापस जमा होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आप याद रख पाओ वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आए थे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? कहाँ पर? मेवाड़, बागड़ और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन दे रखा है, महावजी महाराज, गोविंद गिरी, सूरजमल दास, या मोतीलाल तेजावत। जल्दी बताओ। देखो मोतीलाल तेजावत ने जो है एक ही आंदोलन चलाया था डूंगरपुर के आसपास, ठीक है। क्या एक ही आंदोलन? किसने? मोतीलाल तेजावत ने। और गोविंद गिरी की बात करें तो इन्होंने जो है भगत आंदोलन भी चलाया था, आपको पता हो तो, ठीक है। भगत पंथ कह सकते हो, दूसरी बात कह सकते हो इनके बारे में, बांसवाड़ा के अंतर्गत जो है आपको पता हो तो मानगढ़ हत्याकांड वगैरह होता है, ये गोविंद गिरी वगैरह वहीं होते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा? मावजी महाराज। क्या रहेगा? लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? मावजी महाराज ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, जंतर, सतारा, या सूरमंडल। फटाफट बताओ जल्दी से, सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन दे रखे आपके सामने, बिल्कुल बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, सतारा सही है, सतारा सही ऑप्शन होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसे बनाया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का 7 चरणों के अंतर्गत, 7
चरणों में एकीकरण हुआ था किसका? राजस्थान का, 7 चरणों के अंतर्गत। ठीक है, तो बताओ भाई, यहाँ पे बात की जा रही है तीसरे चरण की, तीसरे चरण की बात की जा रही है। तीसरे चरण में जब राजस्थान संघ बना, संयुक्त राजस्थान बना था, उस समय इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर, अलवर, कोटा या उदयपुर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल उदयपुर को बनाया गया था, बिल्कुल सही ऑप्शन भी, 4th नंबर आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा जी के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। संत पीपा के गुरु, जी हाँ बिल्कुल, रामानंद जी जो है वो संत पीपा के गुरु थे। सी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन दे रखा है, परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रिपुदम से या फिर करण सिंह? जल्दी से बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जी फटाफट बताओ जल्दी से, आंसर आंसर देते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल करण सिंह, बिल्कुल सही आंसर है करण सिंह, 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है, किसना आदा, बखतराम शाह, बाकीदास या फिर नरोत्तम? जल्दी से बताओ, बुद्धि विलास ग्रंथ। हाँ जी, कमेंट 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 करो भाई, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। हाँ, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बिल्कुल बखतराम, बखतराम शाह इसके लेखक है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 17, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामल दास, लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या तीरंदाजी? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? लिम्बाराम और श्यामल दास, जी बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, तीरंदाजी बिल्कुल सही है भी, बिल्कुल शानदार। ऐसे आंसर दोगे तो 100% लग रहा है मुझे कि आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। भी मेहनत की है आपने बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य, जल्दी बताओ। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का वहां पे। ठीक है जी, कौन से क्षेत्र में होता है गिद्दड़ नृत्य? मेवाड़, झाड़ोती, बागड़ या फिर शेखावटी? जल्दी बताओ। जी, गिद्धर नृत्य होता है कहाँ पर? शेखावटी क्षेत्र, बिल्कुल सही है, चूरू सीकर झुंझुनू की तरफ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। हाँ जी, कौन से नरेश थे भाई? कौन से राजा थे जो पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की थी उन्होंने? बिल्कुल हनुमंत सिंह, बिल्कुल सही ऑप्शन भाई, हनुमंत सिंह यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कान्हड़ द्वीप प्रबंध, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको स्टार लगा दो, अब 2 स्टार लगाओ एक साथ। कान्हड़ द्वीप प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? किसने लिखी थी कान्हड़ द्वीप प्रबंध? पद्मनाभ, वीरभान, भट्ट जगजीवन या फिर पंडित जीवाधर? जल्दी बताओ क्या हुआ, कान्हड़ द्वीप प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई भी, शानदार, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? बिल्कुल भाई डूंगरपुर की तो रहने वाली थी भी, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर के अंतर्गत जो है कहाँ पर थी ये? सागवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तापाल या फिर सिमलवाड़ा? जल्दी बताओ। डूंगरपुर के अंतर्गत जो है इन्होंने डूंगरपुर पुलिस के हाथों से अपने गुरु को बचाया था, लेकिन इन्होंने खुद जो है अपना बलिदान दिया था, उनको गोली मार दी गई थी पीठ पे। तो क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जी बिल्कुल रास्तापाल, क्या आंसर होगा इसका? रास्तापाल। ठीक है, रास्तापाल कह सकते हो, डूंगरपुर रास्तापाल है। ठीक है, रास्तापाल के अंदर रास्तापाल कांड होता है, ये रास्तापाल कांड सारा वहाँ पे। ठीक है, उसमें, और आप डूंगरपुर भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है माना जाता है डूंगरपुर रहेगा, क्योंकि डूंगरपुर के अंदर ही, रास्तापाल के अंदर ये घटना घटित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मुंह से बनाए बजाए जाते, देखो कौन से वाद्य यंत्र, ऑप्शन दे रखा है, अलगोजा मुंह से बजाया जाता है, ये सही बात है। सतारा भी मुंह से बजता है, ये भी करेक्ट है। मशक को भी मुंह से बजाया जाता है, लेकिन रवाज जो है वो मुंह से नहीं बजाया जाता भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? ऑप्शन दे रखा है, 18, 16, 20 या फिर 19? देखो रियासतें कितनी उसमें, रियासत रियासत कितनी, टोटल 19 रियासतें थी। ठीक है, ठिकाने कितने थे? ठिकाने ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे, कौन कौन से? कुशलगढ़ देखो, एक तो था कुशलगढ़, लावा, और एक था निमराना। ठीक है, क्या था? निमराना। तो एक तो हो गया निमराना, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, 3 तो ये हुए, और एक था चीफ कमिश्नर,
वो कौन सा था, अजमेर मेवाड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे 19 हमारा आंसर करेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? नवविवाहिता से, किशोर बालिकाओं से, किशोर बालकों से, या फिर कुंवारी कन्याओं से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? जी हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ चुका आपके ये कुंवारी कन्याओं से संबंधित है, बिल्कुल सही ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 का नंबर। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1940, 5 जुलाई 1947, या फिर 31 मार्च 1948। फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके, रियासती विभाग की स्थापना किसकी कब की गई थी, किसके निर्देशन में इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया था? याद रखना, तो इसको बनाया गया था सरदार पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और इनका सहायक किसको बनाया गया था? के.एम. मुंशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, जल्दी बताओ कब कब बनाया गया था भाई, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, 10 अक्टूबर को हुई थी। सही बात है भाई, 10 अक्टूबर 1946, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ चित्तावाणी जोग, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? चित्तावाणी जोग का संबंध किस लोक संत से है? ऑप्शन दे रखा है संत चना जी, पीपा जी, रैदास जी, या चरणदास जी। जल्दी बताओ, चित्तावाणी जोग ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित हैं? बिल्कुल 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 नहीं, रदास जी नहीं है, रदास जी नहीं है भाई, रदास ही नहीं है। हाँ जी, संत पीपा जी है। क्या है? संत पीपा जी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तलवार व बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा, या फिर कमल का फूल व चपाती। जल्दी बताओ, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी बहुत सारे जो है बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बेसिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बीएसटी में 100% चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जल्दी बताओ, स्टार लगा दो इसको भी आप। हाँ जी बिल्कुल, कमल का फूल और चपाती रोटी जो है ये घुमाई गई थी पूरे सारे शहरों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ म्यूरल्स, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह, या सावंत सिंह। जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, 28 का आंसर क्या होगा? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जी बिल्कुल, रामावतार। कौन है? रामावतार अग्रवाल, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से प्रभावित था? कौन सा शासक था वैष्णव धर्म से प्रभावित? जल्दी बताओ, जसवंत सिंह प्रथम, अजीत सिंह, अभय सिंह, या विजय सिंह? वैष्णव धर्म से प्रभावित था, जल्दी बताओ, फटाफट आंसर बताओ। बिल्कुल सही है, विजय सिंह सही ऑप्शन होगा भाई यहाँ पे। शानदार, ऐसे आंसर देते रहो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बहुत ही शानदार तैयारी है आपकी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज राठौर ने वैली किशन रुक्मणीरी पुस्तक किस भाषा में लिखी है? देखो, वैली किशन रुक्मणीरी जो पुस्तक है वो किस द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखी हुई? तो पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, या संस्कृत? जल्दी बताओ, तो ये लिखी गई भी बिल्कुल डिंगल, डिंगल ऑप्शन सही आ रहा है आपकी तरफ से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डिंगल भाषा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गिंगोली युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? कौन सा? गिंगोली युद्ध जो है वो कौन सी दो रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर जोधपुर, नागौर जोधपुर, जोधपुर मेवाड़, या फिर जोधपुर बीकानेर? जल्दी से कमेंट करो, गिंगोली युद्ध इन दो रियासतों के मध्य हुआ था भाई, फटाफट बताओ। हाँ, जोधपुर तो है, जोधपुर के साथ और कौन था? देखो, जोधपुर तो यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, और यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो उसके साथ और कौन था? जल्दी बताओ। जोधपुर के साथ में था जयपुर, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट देगा, जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था गिंगोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, या फिर जोधपुर? जल्दी बताओ, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? हाँ, जोधपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, जोधपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, साधु सीताराम दास संबंधित हैं। प्रथम चरण का इन्होंने नेतृत्व किया था। बिजोलिया आंदोलन जो है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने? 3 चरणों में। ठीक है, और शुरू कब होता है? 1897 में। खत्म कब होता है? तो ये होता है 1941 के आसपास। ठीक है, तो 3 चरण होते इसके बीच में। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। हाँ जी, सीताराम दास थे। विजय सिंह पथिक था जिन्होंने सेकंड चरण का नेतृत्व किया था, दूसरे चरण का 1916 के अंदर दूसरा चरण था। ठीक है, उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय भी है, रामनारायण चौधरी संबंधित नहीं है। ठीक है, किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तलाब अवस्थित हैं कहाँ पर? बाला किला अलवर, शेरगढ़ बारा,
जयगढ़ दुर्ग जयपुर या फिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर? फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर स्थित दोनों ये? जी हाँ, आंसर आ चुका है आपका बाला किला अलवर, बिल्कुल सही ऑप्शन भी बाला किला अलवर, एक ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे माना जाता है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रूपा जी, कृपा जी धाकड़, हनुमान सिंह या बीरबल सिंह, रघुराम चौधरी या चुनीलाल शर्मा, मदन सिंह, पदम सिंह? जल्दी बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? अंतिम शहीद किसे माना जाता है भाई? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। 35, हाँ बिल्कुल, ये रूगाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा, इनको माना जाता है अंतिम शहीद, सबसे लास्ट में ये शहीद हुए थे। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट टाइम, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता कौन है? देखो सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, याद रखना, झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर स्थित है सहेलियों की बाड़ी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम या प्रताप सिंह द्वितीय? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा सही आंसर इसका? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में किसके द्वारा किया गया था भाई? हाँ, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। आपने देखी क्या उदयपुर में ये सहेलियों की बाड़ी? देखी हो तो कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ देखी हमने, कैसी दिखी आपको, कैसी लगी आपको वहां पे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? राज प्रशस्ति कहाँ पर है ये है देखो राज संबंध के अंतर्गत, राज संबंध के अंतर्गत है, राजसमंद झील है, राजसमंद में ही राजसमंद झील है। ठीक है, जो कि महाराणा राज सिंह के द्वारा, ठीक है, महाराजा महाराणा राज सिंह, महाराजा राज सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इसमें राज प्रशस्ति लगी हुई है, जिसमें 25 जिसके अंदर जो 25 कितने 25 खंड रूप में इसमें लिखे हुए हैं श्लोक। तो क्या रहेगा इसका आंसर जल्दी बताओ। हाँ, किसने ये प्रशस्ति लिखी थी? रणछोड़ भट्ट, जयिता जैन, कान्हा व्यास या महेश दास? जल्दी कमेंट करो फटाफट। जी हाँ, कमेंट आ गया भाई, कमेंट आ गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रणछोड़ भट्ट, बिल्कुल सही है, रणछोड़ भट्ट। और कौन सी भाषा में लिखी गई है भाई? भाषा याद रखो इसकी, कौन सी भाषा है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 25 शिलालेखों पर लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 का आंसर हमारा रहेगा 1 नंबर, रणछोड़ भट्ट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थली और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? थली और गोडवाड़ी जो है वो किसकी उपबोलियां हैं? ऑप्शन दे रखा है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती या फिर शेखावटी? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा 38 का आंसर? थली और गोडवाड़ी, बिल्कुल मारवाड़ी की उपबोलियां है। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की गई है? जल्दी से बताओ, राजस्थान का कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना बाबरनामा से की गई है? यहाँ पे फटाफट कमेंट करो जल्दी से। मारवाड़ द प्रगनारी विगत, नैन्सी रिख्यात, वैली किशन रुक्मणी या उपरोक्त सभी? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करते रहो जल्दी से भाई। बाबरनामा से तुलना, हाँ जी, नैन्सी की ख्यात की गई, नैन्सी की ख्यात की तुलना की गई बाबरनामा से, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा? जल्दी बताओ, ये मेला श्री शीतला माता का मेला, घोड़ावाड़ का मेला, पुष्कर का मेला या फिर कपिल मुनि का मेला? जल्दी बताओ, बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? जी हाँ, श्री शीतला माता का मेला, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का देखो प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखना 1191 के अंदर, किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद कोरी के मध्य। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जल्दी बताओ। हाँ जी, तराइन का द्वितीय युद्ध, हाँ, और 1192 में हुआ था, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से समर्पित है किसको? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को या गणेश को या इंद्र को? जल्दी बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? आभानेरी, आभानेरी, आभानेरी हर्षद माता मंदिर, फटाफट बताओ जल्दी से। आभानेरी दौसा के अंतर्गत, ये आभानेरी कहाँ है? दौसा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है जी, बिल्कुल भगवान विष्णु को समर्पित है, सही ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था भाई? जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको स्टार लगा दो, आप याद कर लो फटाफट अभी जल्दी से। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? फटाफट बताओ। हाँ जी, बीकानेर के शासक थे, कौन थे? बीकानेर के शासक थे बी। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां किसकी हैं? रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? वागड़ी, मालवी, मेवाड़ी या फिर मेवाती? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, रांगड़ी और निमाड़ी। हाँ जी, आंसर आ चुका है मालवी की, बिल्कुल सही है भाई, मालवी है, मेवाड़ी नहीं है। ठीक है, मालवी, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखो, राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1465, 1488, 1459 या 1495? जल्दी बताओ। राव बीका के द्वारा, हाँ जी, बिल्कुल 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 आपका आंसर आ चुका है। हाँ, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, बढ़िया बढ़िया करके जाओ एग्जाम में, ठीक है, बढ़िया से शांति से एग्जाम देना, ठीक है, फ्री माइंड से। हाँ जी, 1465 सही आंसर होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, 1465। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय या प्रताप सिंह? जल्दी से बताओ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था भाई? हाँ जी, सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सवाई प्रताप सिंह, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? जल्दी बताओ कितनी थी वार्षिक आय? जी हाँ, 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपए, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया या फिर राठौड़? जल्दी बताओ। जी हाँ, ये है आपके गुर्जर प्रतिहार काल के संबंधित, यहाँ पे तो एक ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट, अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुलभाई भट्ट या मोहनलाल सुगाड़िया? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो। शारदा एक्ट के प्रणेता बिल्कुल हरविलास शारदा, राय बहादुर हरविलास शारदा, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है? कौन से पर्व पर? गोगा नवमी, राधा अष्टमी, दीपावली या नवरात्र? जल्दी बताओ। 50 का आंसर क्या होगा भाई? हाँ जी, बिल्कुल राधा अष्टमी, बिल्कुल सही ऑप्शन है राधा अष्टमी, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? कौन सी रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जल्दी कमेंट करो भाई। 51 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, जयपुर आंसर सही है भाई, जयपुर आंसर सही है भाई आपका, बिल्कुल खतरनाक आंसर दिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, ऐसी तैयारी आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित हैं? महावीर जी, पार्श्वनाथ जी, शांतिनाथ जी, ठीक है, या फिर ऋषभ देव जी? जल्दी बताओ, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? दुलेव, जी हाँ, आंसर बताओ जल्दी से बताओ भाई। हाँ, ऋषभ देव जी को समर्पित है, बिल्कुल सही है, प्रथम तीर्थकर थे ये जी, ऋषभ देव जी, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य में लगाई गई थी भाई? शानदार आंसर है, शानदार क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। डाकनिया प्रथा पर, डाकन प्रथा कह सकते हो या डाकनिया प्रथा कह सकते हो, इसको डाकन प्रथा भी कहते हैं, ठीक है, डाकन प्रथा। इस पर सबसे पहले रोक जो है वो कौन से राज्य में लगाई गई थी? कोटा, बीकानेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी बताओ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बीकानेर नहीं है, बीकानेर नहीं है भाई, बीकानेर नहीं है, मेवाड़ साइड का, मतलब हाँ बिल्कुल उदयपुर सही होगा इसका आंसर, ठीक है, उदयपुर। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को पहले डाकन वगैरह कहा करते थे ना, तो फिर राज्य सरकार ने उसके द्वारा रोक लगा दी उसको, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है किससे संबंधित है? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, बनास संस्कृति किससे संबंधित है भाई? जी हाँ, ताम्र पाषाण काल, बिल्कुल सही ऑप्शन देगा, ताम्र पाषाण काल, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, जो एक हफ्ते में एक बार आता था? ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या राजपूताना गजेटियर? जल्दी बताओ, क्या होगा 55 का करेक्ट आंसर भाई? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो। हाँ जी, आंसर आ चुका है, सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका, सेकंड नंबर, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने बताया भी है लास्ट क्लासों में। आदिवासियों का कुंभ, हाँ जल्दी देखो, बाणगंगा मेला, पुष्कर मेला, सरसूरा मेला या फिर बेनेश्वर मेला? बेनेश्वर मेला कहाँ पड़ता है भाई? डूंगरपुर के अंदर, कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर, तो यही इसका करेक्ट आंसर है क्या? बेनेश्वर मेला जो है वो आदिवासियों कुंभ कहलाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से है? रूपाजी कृपाजी, बीकानेर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से भी। रूपाजी कृपाजी का संबंध, बिल्कुल भाई आंसर आ चुका है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है रूपाजी कृपाजी, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दादू पंत
की प्रमुख पीठ कौन सी है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ आमेर, नरेना, मंडोर या करीली? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ जल्दी। दादू पंथ की प्रमुख पीठ, हाँ नरेना। कौन सी है? नरेना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव या रावचंद्र सेन? जल्दी बताओ भाई, फटाफट आंसर करते रहो, आंसर करते रहो जल्दी से। हाँ जी, अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले संपन्न किसने किया था? हाँ, सवाई जयसिंह ने। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सवाई जयसिंह, एक नंबर आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था भाई? किसने करवाया था देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण? नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ या फिर भीम शाह? जल्दी बताओ। हाँ जी, आंसर करो जल्दी से, आंसर करो फटाफट। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जी हाँ, विमल शाह ने। किसने करवाया था? हाँ, ये विशल शाह नहीं, यहाँ पे विमल शाह है। ठीक है, ये ऐसे होगा, विमल शाह। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फतेह के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? जयमल और फतेह का सामना अकबर को कौन से युद्ध में, कौन से किले को जीतने के दौरान करना पड़ा था भाई? हाँ जी, चित्तौड़। बिल्कुल सही है, चित्तौड़ को जीतने के दौरान करना पड़ता है। यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़ या फिर बेदिला? जल्दी बताओ। नाथद्वारा का मूल नाम, जी हाँ सिंहाड़। बिल्कुल सही है भाई, सिंहाड़, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन दे रखा है 4, 3, 2 या 1। चलिए बताओ। जी बिल्कुल आंसर आ चुका भाई, 2 युद्ध लड़े गए थे। बिल 2 युद्ध कब? आपको पता हो तो अभी बताया था मैंने, तराइन का युद्ध। एक तो हुआ था आपके 1191 में और एक हुआ था आपके 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय रहता है और 1192 में विजय रहता है कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहाँ लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश राजस्थान में लिखा गया था, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर लिखा था? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, सीधा सा पूछते हैं सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, एसडीएस के द्वारा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जी हाँ, उदयपुर में प्रवास किया था इन्होंने, उस दौरान जो है ये लिखा था। ठीक है, उदयपुर के दौरान, भ्रमण के दौरान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर जयपुर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर 65 का? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो। जाड़शाही सिक्का, हाँ जी, नहीं मेवाड़ कोटा दोनों नहीं है भाई। हाँ जयपुर है। कौन सी है? जयपुर है, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजन नृत्य मेवाड़, बागड़, हाड़ौती या मारवाड़? चलिए बताओ, फटाफट कमेंट करो। पेजन नृत्य किससे संबंधित है भाई? हाँ जी, बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल सही, बागड़ क्षेत्र से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम बताइए। तो देखो ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 या 4। जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके किसी क्या होगा सही ऑप्शन? देखो चेतक, चेतक नाम आया तो चेतक तो घोड़े का नाम था, हाथी का नाम है ही नहीं, दिया ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन बचोगे, तीनों में से बताओ कौन सा करेक्ट होगा? दो दो हाथी दोनों तरफ से नाम लिखे हुए। देखो ये समीर वगैरह ऐसे कोई हाथी थे नहीं, तो ये तो कट गया ऑलरेडी। ठीक है, सुमेरु ये भी नहीं था, ये भी कट गया। तो बच्चे कौन? लूना, राम प्रसाद, ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। और गजमुक्त और गजराज ये थे अकबर की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाथी का नाम भी याद रखना, भी एग्जाम आ सकता है। लूना ये राम प्रसाद तो पहले भी आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में तड़िया हस्तशिल्प तड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, धौलपुर या झालावाड़? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। क्या होगा सही आंसर इसका? तड़िया हस्तशिल्प, जी हाँ धौलपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? धौलपुर प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में जबती एक प्रणाली थी। जबती जो है वो किसकी प्रणाली थी मध्यकालीन राजस्थान में? भू लगान निर्धारित करने की एक विधि थी, या फिर भूमि के नाप की इकाई,
फिर ये जिंदारी क्षेत्र या फिर कर रहित भूमि अनुदान, जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट करते रहो जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जब्ती। क्या था ये जब्ती प्रणाली? जी हाँ, ये थी एक, हाँ, भू लगान निर्धारित करने की विधि थी भी। शानदार शानदार भाई शानदार, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, एक नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? कौन सी भाषा के अंतर्गत संग्रहित किया गया दादू पंत के साहित्य को? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी? जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर इसका? हाँ जी, ढूंढाड़ी भाषा, बिल्कुल सही है, ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद या फिर परमादिदेव? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था भाई? चालुक्य शासक, जल्दी बताओ। हाँ जी, जी भीमदेव द्वितीय, बिल्कुल सही ऑप्शन है, भीमदेव द्वितीय, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, और चंदेल शासक कौन था? परमदिदेव, ये चंदेल था। ठीक है, चंदेल शासक उसमें कौन था तो पूछा जाए तो परमदिदेव याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में संबंधित था? रमजोल आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? कमर, नाक, पैर या अंगुली? जल्दी बताओ, रमजोल, रमजोल किसको कहता है भाई? बिल्कुल पैर में पहना जाता है भाई, पैर में पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? कौन सी रानी थी चित्तौड़गढ़ की जिसने हुमायूं से मदद मांगी थी? कर्णवती, पद्मिनी, प्रेमल देवी या फिर कुंभल देवी? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करते रहो भी, कमेंट रुकने मत दो, कमेंट रुकने मत दो, कल आपका एग्जाम है। हाँ जी, ऑल द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया एग्जाम दे के आना। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहना, टेंशन किसी प्रकार का मत लेना, ओमर सीट में रोल नंबर सही से फिट करना। जी बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, रानी कर्णवती, रानी कर्णवती, यहाँ पे हमारा एक नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किससे कहा जाता है? मौसर, मौसर किसको कहता है अभी? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मौसर किसको कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया भी पहले। ठीक है, मौसर किसे कहते हैं? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या फिर विवाह के अवसर पर प्रतिभोज? जल्दी बताओ, मौसर, मौसर से मृत्यु भोज, मौसर मृत्यु, मौसर मृत्यु। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, मौसर से मृत्यु भोज, तो बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति द साहब के नाम से विख्यात है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द साहब के नाम से कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति विख्यात है? माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या फिर जयनारायण व्यास? चलिए बताओ, द साहब किसको कहा गया? द साहब कहा गया अभी किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को, हरिभाऊ उपाध्याय को, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? जल्दी बताओ, मेरीनो खादी, हाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर की, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शत्रानी? किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? शहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या फिर विजय कंवर? जल्दी बताओ, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शत्रानी? जल्दी बताओ किसके लिए परिचित है ये? हाँ जी, सहल कंवर, बिल्कुल सही भी, सहल कंवर, यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, भारतीय लोक कला मंडल, हाँ जी, उदयपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा उदयपुर। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? पद्मावती, उमादे, कर्मावती या फिर रूपमती? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जल्दी बताओ भाई। रूठी रानी, हाँ रानी उमादे, बिल्कुल सही है भाई, रानी उमादे, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है भाई? मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी या हड़ौती? जल्दी बताओ, गुड़ला त्योहार, जी हाँ मारवाड़, मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर में मनाया जाता है मुख्य रूप से। कहाँ का प्रसिद्ध है ये गुड़ला त्योहार? जोधपुर का। ठीक है, मारवाड़ के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? जल्दी बताओ भाई, महाराणा प्रताप, जी हाँ कुंभलगढ़ सही आंसर होगा इसका। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान राजस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान राजस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर? जल्दी से कमेंट करो भाई। तो राष्ट्रीय डिजाइन है जयपुर के अंदर, कहाँ पर है? जयपुर में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? फरिश्ता के द्वारा बताओ जल्दी से। 1306, 1308, 1319, ठीक है, 1310 या 1311, जल्दी बताओ। हाँ जी, फरिश्ता के अनुसार, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन भाई, 1311 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेवान कला किस कस्बे से संबंधित है? बेवान कला कौन से कस्बे से संबंधित है भाई? बेवान कला बस्सी, बीकानेर, जयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से कमेंट करो। बस्सी कहाँ? चित्तौड़ में। बस्सी कहाँ है? चित्तौड़ के अंतर्गत, और इसी से संबंधित है ये बेवान कला। यहाँ पे हमारा एक नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए, ठीक है। चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था भाई? जल्दी बताओ। राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या दलपत? दलपत सिंह, जल्दी बताओ। हाँ जी, आंसर नहीं, दलपत सिंह नहीं है, दलपत सिंह नहीं है भाई। हाँ जी, राय सिंह बिल्कुल सही भाई, महाराणा राय सिंह, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक मामे खान का संबंध किससे है? मामे खान का संबंध किससे? शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नाट्य कला या फिर चित्रकला? जल्दी बताओ भाई। लोक गायक मामे खान का संबंध किससे? 86 का आंसर क्या होगा? लोक संगीत से, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा लोक संगीत, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी भाई? बिल्कुल जल्दी बताओ, फरजंद की उपाधि किसको दी थी? फरजंद का होता है बेटा, ठीक है। ये उपाधि किसको दी थी, बेटा की उपाधि, अकबर ने? भगवान दास या भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह या फिर मान सिंह? जल्दी बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? फरजंद की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? हाँ जी, मान सिंह को दी थी, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका मान सिंह, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1962, 1971 या 1983? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, हाँ जी, जी हाँ, आंसर आ गया अभी आपका 1957, बिल्कुल सही है 1957, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी भी? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, कहाँ पर है? राजसमंद, नाथद्वारा के, ठीक है। कुंभा, राज सिंह प्रथम, सूरजन या फिर जय सिंह? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जी हाँ, राज सिंह प्रथम, बिल्कुल सही है, राज सिंह प्रथम, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? यमराज की पूजा कौन से त्योहार को की जाती है? सांझी, बशबारस, दशहरा या धनतेरस? जल्दी बताओ भाई। धनवंतरी की पूजा करते हैं ना, कब की जाती है? हाँ जी, धनतेरस को, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, दो ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अतारकीन का दरवाजा, काफी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी याद रखना। अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में अतारकीन का दरवाजा? चित्तौड़, नागौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जालौर? जल्दी बताओ। हाँ जी, फटाफट कमेंट करो। अतारकीन, हाँ जी, ये हो जाएगा आपके नागौर के अंदर, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, वासंती नवरात्रे किस माह में आते हैं? वासंती नवरात्रे कौन से माह में आता है? चैत्र मास, आश्विन मास, फाल्गुन मास या कार्तिक मास? बसंती नवरात्रि कौन से मास में आता है अभी? जल्दी बताओ। हाँ जी, नहीं, कार्तिक मास में कहाँ से आएंगे भी? हाँ, क्षेत्र मास में आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या है? देखो, कुमारपाल जो ग्रंथ है ना, कुमारपाल प्रबंध, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चित्तौड़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, तो उस मौर्य राजा का नाम क्या था? चित्रांगद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चित्रगुप्त मौर्य या दशरथ मौर्य? जल्दी बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया अभी। जी हाँ, चित्रांगद मौर्य, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका? चित्रांगद मौर्य, 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, चित्रांगद मौर्य। चलो 94 क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन? श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाता है भाई? सभी मनाते हैं, भाई बहन का त्योहार हो जाता है। हाँ, रक्षाबंधन, बिल्कुल सही है भाई, रक्षाबंधन, ठीक है। 2 ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ये डेट याद रखना, श्रावण मास की पूर्णिमा को, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है वहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट, ऐसे कैसे श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि रक्षाबंधन जो है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है, और फिर ये सारे आपको ये नाम दे देंगे सारे के सारे, श्रावण मास के या विचित्र मास के वगैरह, तो कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। ध्यान रखना, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो,
सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी। सवाई जय सिंह का राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, कौन थे? रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या फिर श्री कृष्ण भट्ट, जिनको कवि कलानिधि भी कहते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर भाई? हाँ जी, सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण भट्ट। यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है, या कवि कलानिधि। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से की जाती है? कौन से त्योहार पर? गोपाष्टमी, मकर संक्रांति, गणगौर या फिर पीपल पूर्णिमा? जल्दी बताओ भाई। शिव और गौरी दोनों की पूर्णिमा, दोनों की पूजा की जाती है कब? गणगौर के अवसर पर। कब? गणगौर के अवसर पर। ठीक है, यहाँ पे सो ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 लिखा हुआ है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? राजा महाल सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह या सरदार सिंह? चलिए बताओ भाई, जोधपुर के अंतर्गत क्या होगा सही ऑप्शन इसका? हाँ जी, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीज टांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? रक्षाबंधन, दुर्गाष्टमी, धनतेरस या दशहरा? जल्दी बताओ। लीज टांस, हाँ जी, दशहरे के दिन, दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मुंडियारी ख्यात, सिरोही के चौहान, बूंदी के हरा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़? मुंडियारी ख्यात किसके बारे में लिखी गई है? जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन और रहे हैं। हाँ, मारवाड़ के राठौड़ों का विषय, मारवाड़ के राठौड़। ठीक है, यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उपसट को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? उपसट मनाते हैं ना, आपको पता होगा, उपसट मनाते हैं इधर। उस दिन शाम के समय में, मतलब स्नान करने के बाद स्त्रियाँ जो है वो खड़ी रहती है, बैठती नहीं है। तो ये चांद दिखने के बाद में रात को, उसके बाद वो सोती है। तो क्या हुआ सही आंसर इसका? उपसट को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? उपसष्ट कहते हैं, गामा सट कहते हैं, निर्जला सट कहते हैं या चाना सट कहते हैं? चलिए बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा? हाँ, चाना सट, बिल्कुल सही है, चाना सट। 2 ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है निम्न में से? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा जाना। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है और खासतौर से बीएसटीसी में और पीटीटी में बहुत बार आता है ये। तुलसी पूजन, बसवारस, ढूंढ या फिर अन्नकूट? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, मतलब 12, क्या रहेगा इसका आंसर? हाँ जी, बच बारस मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है उसमें? बच बारस मनाई जाती है, गाय और बछड़े की साथ में पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो ये थी हमारी 100 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जो आपकी बीएसटीसी का अंतिम प्रहार है। ठीक है, और इसके बाद हम तैयारी करने वाले हैं किसकी? चतुर्थ श्रेणी की, 4th ग्रेड की। किसकी? 4th ग्रेड के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा आपके। किसकी? ऑल सब्जेक्ट की 4th ग्रेड की तैयारी हम करने वाले हैं। सभी के सभी आपको जो है मॉडल पेपर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सभी के मॉडल पेपर मैं करवाने वाला हूं इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, और उसकी तैयारी जो है शुरुआत हम करने वाले कब से? 1 जून से। कब से करने वाला भाई? 1 जून से ये क्लासेस शुरू होने वाली है, यानी कल से ये क्लास आपके शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो समय क्या रहेगा? तो समय देखो, एक तो रहेगा आपके मॉर्निंग के 7 बजे वाला सुबह का, और एक रहेगा शाम को 7 बजे वाला। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्लास रहेगी ना, उसका मैं टाइम टेबल मैं आपको बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये याद रखिएगा, सुबह 7 बजे एक क्लास आपको मिल जाएगी, रेगुलरली मिलेगी 4th ग्रेड के जीके की क्लास सुबह 7 बजे। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी जो क्लास रहेगी उनका टाइम टेबल मैं आपको जीके की क्लास में बता दूंगा। तो पर डे आपको ज्वाइन होता है और सारी क्लासेस देखते रहना। और चतुर्थ श्रेणी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 12th पास जो भी है ना, ऑन 12th पास जो भी है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया चांस है अपने माता पिता का सपना पूरा करने का। ठीक है, तो आप जुड़े रहना और बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका एग्जाम अच्छे से हो, एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से आप एग्जाम क्रैक करेंगे और अच्छे से एग्जाम देना है, बिल्कुल फ्री माइंड होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।